हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। चलिए आज हम पहला नियम क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड के पहला नियम यह कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में आई हो, ठीक, अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आई हो तो उसका साधारणतः जो उच्चारण निकलेगा वो ई निकलेगा। क्या निकलेगा? ई। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब किसी वर्ड में जब कोई वर्ड आई से शुरू हो, ठीक, आई से शुरू हो या कोई भी वर्ड में आई शुरू में ही हो, ठीक, तो वही हुआ सेम। तो आई का जो उच्चारण होगा वो ई होगा। लेकिन जब आई से क्या क्या जुड़ जाए? सी ओ जुड़ जाए, उसके बाद क्या जुड़ जाए? डी ई जुड़ जाए, डी एल जुड़ जाए, डी ओ जुड़ जाए, ठीक, उसके बाद क्या हो जाए? एस आर ओ जुड़ जाए, उसके बाद जो है एस एल और एस ओ इत्यादि ये सब जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। वहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? आई। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आई हो तो वहाँ पे आई का साधारण जो उच्चारण निकलेगा वो ई निकलेगा। लेकिन अगर वही आई के बाद डी ई आ जाए, ठीक, डी ई आ जाए, डी ओ आ जाए, आर ओ आ जाए, आर आ जाए और एस ओ आ जाए, ये सब आ जाएंगे तो वहाँ पे जो आई का उच्चारण आएगा वो आई ही होगा। यानी हिंदी में जो साउंड उसका निकलेगा वो आई ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ICON, ठीक, तो ICON। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाक जो वर्ड है इसके शुरू में ही क्या है? आई है। क्या है? आई है। तो जब वर्ड के शुरू में ही क्या है? आई हो, तो हमने कहा कि वहाँ पे क्या होगा कि जब वर्ड के शुरू में आई हो और आई के बाद या तो फिर CO हो या DE हो, DL हो, D हो, SL हो और SO हो, तो वहाँ पे इस आई का उच्चारण क्या आ जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और याद रखिए कि यहाँ पर CO, इसका आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? आई ही होगा। प्लस यहाँ पर CO को हम यहाँ पर क भी पढ़ सकते हैं और को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो साउंड पर निर्भर करता है। ठीक है, उच्चारण जो है इस वर्ड का कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर मतलब होगा तो यहाँ पे को पढ़ेंगे, अगर मतलब नहीं होगा तो यहाँ पे क भी पढ़ेंगे। तो कोई ओ नहीं है। जब ओ पर हम आएंगे तो ये बताएंगे कि ओ जब आ जाएगा तो उसको भी अ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब अभी हम आई के बाद ओ पर ही आएंगे तो ओ का भी साउंड समझेंगे। तो इसका याद रखिए कि किसी भी वर्ड का साउंड या उच्चारण जो है निकालते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं। अर्थ होना चाहिए। अगर कोई अर्थ नहीं होगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, उसके पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए कुछ भी लिखा गया हो उसका एक अर्थ होता है। ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दीजिए माना जाएगा कि हाँ एक इंग्लिश ही है। इंग्लिश का एक उच्चारण, एक उसका अर्थ भी होता है। ठीक, तो इसलिए जो है जब भी आप इस नियम का प्रयोग करें तो वहाँ पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसका साउंड अ निकाल रहे हैं तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा कि नहीं। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो याद रखिए कि आप यहाँ पे अ का साउंड नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नियम कह रहा है, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि जो मीनिंग लिखा गया है क्या उसका साउंड उच्चारण जो निकल रहा है कोई अर्थ इसका है या नहीं। अगर अर्थ नहीं होगा तो निकालने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसका जो है जिसका कोई उच्चारण ही नहीं होगा तो उसको पढ़ने से क्या मतलब। इसका मतलब आप उसको अपने मन से बनाए हैं, कहीं लिखा ही नहीं है। तो अपने मन से नहीं, जो समझना है फिर उसके बाद करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको यन को क्या पढ़ेंगे? न। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसको क्या पढ़ेंगे? आई कौन पढ़ेंगे, आई कौन पढ़ेंगे। लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? को। आई कौन क्या पढ़ेंगे? इसको आई कौन, क्योंकि इसका साउंड का उच्चारण होना चाहिए इसलिए। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्योंकि आई का उच्चारण क्या होगा? आई ही होगा। ठीक, आई ही होगा। और CO को न, आई कौन क्या हो जाएगा? आई कौन। ठीक, आइकॉन भी पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ
एक बात है कि उसका साउंड या उच्चारण उसका होना चाहिए। ठीक, ये जरूर नहीं है कि नियम के आधार पर ही हम रहें और इसका कोई साउंड उच्चारण अर्थ ही ना निकले उच्चारण का, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर दूसरा नियम भी समझते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में, याद रखिए यहाँ क्या था कि किसी भी वर्ड के शुरू में आई हो, लेकिन यहाँ क्या हो, आई जो है किसी भी वर्ड के बीच में हो और आई के दोनों ओर, याद रखिए आई के दोनों ओर व्यंजन होना चाहिए, यानी बीच में आई हो और आई के दोनों तरफ क्या हो, व्यंजन हो। तो व्यंजन हो तो वहां पे जो आई का उच्चारण निकलेगा वो ई निकलेगा। तो किसी भी वर्ड में अगर कहीं भी वर्ड लिखा है और वहां पर आई बीच में है और आई के लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या हो, व्यंजन हो, तो वहां पे जब भी आप आई का साउंड निकालेंगे वो ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई। ये बात ध्यान रखना। तो इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, ताकि आपको बढ़िया से एकदम समझ में आए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, FILL। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें और समझें इसको, तो हमने कहा कि किसी भी वर्ड में अगर आई बीच में हो, वर्ड में आई बीच में हो और दोनों तरफ आई के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जो है क्या हो, व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक, तो वहां पर आई का जो साउंड निकलेगा वो ई निकलेगा। इस यानी इस आई का जो साउंड यहाँ पर हम निकालेंगे वो ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छोटी ई होगा। ठीक, तो वहां पर क्या निकलेगा, ई निकलेगा। और याद होगा कि हम हमेशा यफ का जो साउंड निकालते हैं वो फ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फ। याद रखिए कि आधा है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई स्वर होगा यानी वावेल होगा तो वहां पे उसको पूरा माना जाएगा, लेकिन अगर जब कोई वावेल नहीं होगा तो वो अधूरा रहता है। इसलिए जो है अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर वावेल है तो उसको पूरा मानेंगे, नहीं तो क्या होगा, आधा होगा। लेकिन हाँ, लास्ट को छोड़कर, क्योंकि लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें वावेल नहीं लगता है। ठीक है, वर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अकेला लिखेंगे, इसको अकेला लिखेंगे, इसको अकेला लिखेंगे, तो यहाँ पर भी वावेल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं, इसको आधा फ और इसको क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ल। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पूरा मिलाकर, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, तो ई जुड़ जाएगा फ में, तो क्या हो जाएगा, फील। क्या हो जाएगा, फील। क्या हो जाएगा, फील। ऐसे एक और वर्ड होता है कि KILL, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट में। और उसके बाद एक अगला है जो कि लास्ट है और अंतिम है कि क्या कह रहा है, अंतिम वाला देखते हैं और समझते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद, याद रखिए आई के बाद किसी भी व्यंजन से, आई के बाद होना चाहिए और किसी भी व्यंजन से आपका जुड़ा हो AEOU, अगर ये सब ये चार पर क्या होगा, जुड़े हो तो आई के जुड़े हो, इत्यादि जुड़े हो या आई के बाद, याद रखिए, या तो फिर इतने किसी भी व्यंजन से जुड़े हो आई के बाद, या फिर एक और ऑप्शन है कि आई के बाद BR हो, CR हो, GH हो, TR हो और ND इत्यादि जुड़ा हो, या याद रखिए यहाँ पर कंडीशन पे कंडीशन हो रहा है। ठीक है, या आई के बाद GN पर ही वह वर्ड समाप्त हो तो आई का उच्चारण आई होता है। याद रखिए कि किसी भी वर्ड में या तो आई के बाद ये चारों किसी व्यंजन से जुड़े रहें तो, या फिर आई के बाद ये हो BR, CR, GH, TR, ND इत्यादि जुड़ा हो तो फिर तो भी आई का उच्चारण आई होगा। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो एक कंडीशन और है कि आई के बाद GN पर ही वह वर्ड समाप्त हो जाए, यानी आई के बाद GN हो और GN पर ही वह वर्ड समाप्त हो जाए, उसके आगे कोई भी वर्ड ना हो, तो GN पर ही वह लेटर समाप्त हो जाना चाहिए, यानी वर्ड अब उसके आगे कोई भी लेटर न लिखा उस वर्ड में, तो वहां पर जो है
इस आई का जो उच्चारण निकलेगा वो आई ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको और बेहतरीन से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तीसरा का एग्जाम्पल हम यही ऊपर देखेंगे, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए जो है हम ऊपर ही देखते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। वर्ड लिखा एग्जाम्पल में कि FINE। ठीक, तो हमने अभी बोला कि जब किसी वर्ड में आई हो और आई के बाद व्यंजन से, याद रखिएगा कि आई के बाद व्यंजन से ये जुड़े हों, किसी भी व्यंजन से, जस्ट आई के बाद एक व्यंजन हो। ठीक, और व्यंजन के बाद ये स्वर जुड़े होने चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर जो है इस आई का उच्चारण भी आई निकलेगा। यानी जो है यहाँ पर देखिए कि ये आई है, आई के बाद एक व्यंजन है और व्यंजन के बाद ई जुड़ा है, इसका मतलब इस आई का उच्चारण ही आई निकलेगा। क्या निकलेगा? आई निकलेगा। ठीक, और यानी ई, हमने ई के साउंड में भी बताया था कि ई लास्ट में हो तो वहां भी इसका साउंड अ होता है, यानी न में जुड़ जाएगा न, और इसको आधा फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधा फ। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसको हम पूरा लिखा हुआ वर्ड क्या पढ़ेंगे? फाइन। क्या पढ़ेंगे? फाइन। क्योंकि याद रखिए कि ये आ यानी ये स्वर इस व्यंजन में जुड़ेगा तो फ में आ जुड़ेगा, फा हो जाएगा, उसके बाद ई या न, तो इसको हम पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे? फाइन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आई का उच्चारण समझ में आया होगा, और अभी भी काफ़ी आई के उच्चारण हैं जो कि हम दूसरे पार्ट में इसको बताएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं